गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। सबसे पहले तो सभी अपने जो मेरे मित्र हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत दिन बाद, आज लगभग 1 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ किसी निजी कारणों से। तो आइए मित्रों, आज हम जानेंगे जन्म कुंडली में लग्नेश का द्वादश भावों में फल। लग्न का स्वामी, सबसे पहले लग्न क्या है? तो लग्न आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है। तो लग्न का स्वामी जब द्वादश भावों में बैठेगा तो वो कैसा फल देगा, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों कि लग्न का जो स्वामी है वो जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। द्वादश भावों में से जिस भाव में भी बैठेगा उसकी वो वृद्धि करेगा। अब वृद्धि किस चीज़ की करेगा? यदि शुभ ग्रह रहेगा तो अच्छे भावों की वृद्धि करेगा, और यदि पापक ग्रह है, भाव पीड़ित है, तो उसके जो बुरे फल हैं उनकी भी वृद्धि करेगा। दोनों चीज़ों की ही वो वृद्धि करेगा। तो आइए, लग्नेश, लग्न का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति चंद्रमा के समान सुंदर रहेगा, प्रखर बुद्धि का रहेगा। उसकी जो वाणी रहेगी इतनी प्रखर रहेगी, इतनी अच्छी रहेगी कि 4 लोग बैठ करके सुनेंगे। व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पापक ग्रह हो। यदि लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठता है तो उसे हम कहते हैं स्वग्रही। तो वह बैठ करके अपने व्यक्तित्व में जब बैठेगा तो व्यक्ति प्रखर बुद्धि का रहेगा और दिमाग का वो बहुत तेज रहेगा। हमें यहाँ पे दृष्टि विचार भी करना है। अब मान लीजिए लग्न का जो स्वामी है द्वितीय भाव में बैठेगा, तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद द्वितीय भाव क्या है? तो वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक् कुटुंबम आसनानि च द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदुः। जब लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में बैठेगा तो आपको बड़ी मात्रा में वो अचल संपत्ति दिलाएगा, पैतृक संपत्ति आपको दिलाएगा। वाणी आपकी इतनी प्रभावशाली होगी कि आप स्पष्ट वक्ता रहेंगे। कुटुंब में आपका बहुत मान सम्मान रहेगा, सबसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अब यहाँ पे मित्रों हमको दृष्टि विचार भी करना है। जैसे मान लीजिए लग्न के स्वामी शनि हैं और शनि महाराज लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद अब ये भी फलादेश कर सकते हैं कि जब द्वितीय लग्नेश शनि द्वितीय भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि शनि महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तृतीय, सप्तम और दसम। तो जब द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठेंगे लग्नेश होकर के तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ेगी। और चतुर्थ भाव क्या है? तो वदंती विद्या जननी सुखानी सुगंध गोबंधो मनोगुणानी। आपके माता का घर है, आपका घर है। इस भाव को हम सुखेश भी कहते हैं। सुख का भाव है तो सुखेश। तो द्वितीय भाव में लग्नेश शनि जब बैठेंगे और मान लीजिए कहीं पीड़ित हो गए, यदि मान लीजिए चतुर्थ भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी है, तो 1 नंबर क्या है? तो 1 नंबर है मेष राशि। तो मेष राशि शनि की नीच राशि होती है। तो अपनी नीच राशि में जब दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य में कमी करेंगे, आपके सुख में कमी करेंगे, क्योंकि सुख का भी भाव है। तो सुख की कमी कैसे करेंगे? तो नाना प्रकार के आपके जीवन में घर में कलह जैसा माहौल होगा। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि घर में कलह जैसा माहौल है, सुख की कमी, कहीं आपकी नौकरी छूट जाना, दाम्पत्य जीवन खराब होना, रोजगार में समस्या आना, शरीर में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होना, ये सारी चीज़ें। चतुर्थ भाव आपका भवन भी है, भूमि भवन मकान। तो हो सकता है भूमि भवन मकान, आप हाथ में पैसे लेकर के बैठे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति हाथ में पैसा लेकर बैठा रहता है और वो ज़मीन खरीद नहीं पाता, या ज़मीन खरीद लेता है तो वो ऐसी कोई विवादित ज़मीन खरीद लेता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ता है। यदि शनि महाराज लग्नेश होकर द्वितीय भाव में बैठेंगे और यदि वह पीड़ित हो जाते हैं तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव क्या है? तो आपका आयु का घर है। तो कहीं ना कहीं आपकी आयु कमी होगी, रोजगार से लेकर के आप परेशान होंगे। द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि महाराज की 10वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी। एकादश भाव क्या है? तो आपके बड़े भाई और बड़ी बहन का घर है। तो हो सकता है अगर महाराज पीड़ित हो गए शनि महाराज तो आपके बड़े भाई और बड़ी बहन से आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते। लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे घर में भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के।
संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे, कान वगैरह से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। अब लग्नेश जब तृतीय भाव में बैठेंगे तो तृतीय भाव क्या है, तो ज्येष्ठा अनुजस्य स्थिति पराक्रम साहसानी। आपके छोटे भाई छोटे बहनों का घर है, आपके पराक्रम का घर है, आपका हृदय वक्षस्थल तृतीय भाव से हृदय का विचार किया जाता है। तो जब लग्नेश तृतीय भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति अद्भुत पराक्रमी होगा, साहसी होगा, साहस उसके अंदर इतना ज़्यादा होगा कि हर बात के लिए वो किसी भी चीज़ के लिए तत्पर तैयार रहेगा, हर चीज़ में वो आगे रहेगा। पराक्रम साहस, क्योंकि लग्न में जब कोई भी लग्नेश जब तृतीय भाव में बैठेंगे तो उनका सीधा संबंध भाग्य भाव से पड़ेगा। तो व्यक्ति अपने साहस से, अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा। यदि मान लीजिए लग्नेश पीड़ित होकर नीच राशि में होकर तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके खराब होने लग जाएंगे। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे महाराज जी हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, हृदय से संबंधित समस्या होती है, तो ये भी समस्या आपको लग्नेश के पीड़ित होने से होगी। अब जैसे मान लीजिए लग्नेश यदि पीड़ित हो गए तो व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट हो जाएंगे, जीवन में नए नए प्रकार के कष्ट आएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। कहीं नौकरी चले जाना, घर में अनायास बच्चों से संबंध खराब होना, रिश्तेदारों से संबंध खराब होना, आपकी स्वास्थ्य में कमी आ जाना, लग्नेश के पीड़ित होने से नाना प्रकार की समस्या आपको आएंगी। तो ऐसे में प्रश्न रहता है कि हमको करना क्या है, तो लग्नेश के अधिपति की आपको आराधना करनी है। जैसे मान लीजिए आपके लग्न में 5 नंबर की गिनती लिखी है तो 5 नंबर क्या हुआ, सिंह राशि हुई। सिंह राशि के स्वामी कौन है, तो सूर्य हो गए। अब यदि मान लीजिए सूर्य लग्नेश होकर के और कहीं सप्तम भाव में आकर के बैठ जाते हैं, तो जब क्षमा करें 7वीं राशि में किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो वो सूर्य की क्या है, तुला राशि क्या है, नीच राशि है। तो आपका लग्नेश ही पीड़ित हो जाएगा। तो पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे, आत्मविश्वास की कमी होगी, पैसों की कमी होगी। सूर्य को मान सम्मान यश का कारक माना गया है, मान सम्मान में आपकी कमी हो जाएगी। आपसे जो उम्र में छोटे हैं वही आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए लग्नेश का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। अब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि लग्न का स्वामी आकर के बैठेगा तो व्यक्ति माता का प्रिय रहेगा। माता, ऐसा नहीं कि माँ बाप तो सबको बराबर ही प्रेम करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बड़े बच्चे से ज़्यादा करेगी छोटे बच्चे से ज़्यादा, पर उसके प्रति माँ का स्नेह थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अचल संपत्ति, पिता की संपत्ति बहुत अच्छा प्राप्त करेगा। भूमि भवन मकान का उसे अत्यंत सुख प्राप्त होगा। वह अपने मेहनत से भूमि भवन मकान कहीं न कहीं बना ही लेगा। पिता की संपत्ति उसे बड़े मात्रा में प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि जब चतुर्थ भाव में लग्नेश बैठेंगे तो उसका सीधा संबंध दसम भाव से बनेगा। दसम भाव पिता का होता है। यदि मान लीजिए लग्नेश कहीं पीड़ित हो गए तो माता से संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, घर में कलह जैसा माहौल रहेगा। अब लग्नेश यदि पंचम भाव में बैठते हैं तो पंचम भाव क्या है, तो पंचम भाव आपका बुद्धि है। तो व्यक्ति प्रखर बुद्धि का होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पे ताकत काम नहीं आती है वहाँ पे दिमाग काम आता है। व्यक्ति अपने दिमाग से बड़े समस्या से बाहर आ जाता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन समस्या से हमको बाहर कैसे आना है, ये व्यक्ति जब शांत होकर के सोचता है तभी वो कर पाता है। तो जब लग्न का स्वामी बलवान होकर के पंचम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति प्रखर बुद्धि का रहेगा, एकदम माइंडेड रहेगा, पढ़ाई लिखाई उसकी बहुत अच्छी रहेगी। पंचम भाव से मित्रों हम प्रतियोगिताओं की भी विचार करते हैं। जैसे लोगों का प्रश्न होता है कि मैं पुलिस की परीक्षा देना चाहता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पेपर देना चाहता हूँ, महाराज जी मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। तो लग्नेश यदि बलवान होकर के पंचम भाव में बैठते हैं और सभी शुभ ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है तो आप निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। देर सवेर आपको संतति, क्योंकि पंचम भाव पुत्र का भी है, आपको पुत्र संतति भी अच्छी मिलेगी, पुत्र से संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, पुत्र भी आपका आज्ञाकारी रहेगा। अब यदि लग्न का जो स्वामी है षष्ठम भाव में बैठ जाएगा तो षष्ठम भाव में बैठने के बाद व्यक्ति क्या रहेगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, एक बात। लेकिन लग्न का स्वामी जब षष्ठम भाव में बैठेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में इसे अवयोग कहते हैं। वहां बैठने का व्यक्ति शत्रुहंता बनेगा, शत्रु उसके शांत हो जाएंगे, शत्रु पराजित हो जाएंगे, ऋण वगैरह वो लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक समस्या वहां पे जरूर आएगी कि उसे अपने रोजगार चलाने में काफ़ी समस्या आएगी। उसे नौकरी करने में चाहे बिजनेस करने में कहीं ना कहीं थोड़ा उसको परिश्रम करना पड़ेगा, दिक्कत आएगी।
यदि लग्नेश मान लीजिए शुभ ग्रह है, वहां आकर के बैठता है, तो थोड़ा शत्रुओं से उसको बच के रहना है। ऐसा ना हो कि आप किसी को, क्योंकि षष्ठम भाव क्या ऋण भाव है, तो यदि मान लीजिए शुभ ग्रह है, चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु लग्नेश होकर के यदि षष्ठम भाव में बैठ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप किसी को पैसा दे दें और वो पैसा फंस जाए। अब सप्तम भाव, तो सप्तम भाव क्या है, तो सप्तम भाव मित्रों आपका घर है, आपकी पत्नी है, जहां से आपका जीवन शुरू होता है। तो जब लग्नेश बलवान होकर के सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, तो मित्रों आपके पत्नी के साथ संबंध बहुत बहुत ज़्यादा मधुर रहेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे आपके जीवन चलेंगे। सप्तम भाव से अपन व्यवसाय का भी विचार करते हैं, तो व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। यदि लग्नेश बलवान होकर के सप्तम भाव में बैठते हैं, तो व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। और कहीं आपकी कुंडली में बुध भी बलवान है, अपनी उच्च राशि में है और द्वितीय भाव बलवान है, तब तो आप ये कह सकते हैं कि जातक उच्च कोटि का व्यापारी हो सकता है। यदि मान लीजिए सप्तम भाव में शुक्र, मंगल ऐसे थोड़ा पापक ग्रह बैठ सकते हैं, तो पत्नी के साथ संबंध थोड़ा मधुर, थोड़े कड़वाहट हो सकते हैं। अष्टम भाव, तो अष्टम भाव क्या है मित्रों, तो अष्टम भाव है आपकी आयु का घर है, यहाँ से आयु का हम विचार करते हैं। तो लग्नेश जब बलवान होकर के अष्टम भाव में जब बैठेंगे, तो व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति का मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी जो षष्ठम भाव में थी। व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजी रोटी चलाने के लिए कमाने में संघर्ष करना पड़ेगा, आय के प्रति उसको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब यदि लग्न का स्वामी शनि है, शनि महाराज आकर के लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठते हैं, तो आपकी उम्र तो बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रोजगार से संबंधित, आपको मतलब अपने बिजनेस को करने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। अब लग्नेश बलवान होकर के नवम भाव में बैठ जाते हैं, तो अति उत्तम है। तो नवम भाव क्या है, तो नवम भाव से अपने भाग्य का विचार करते हैं। कर्म तो प्रधान है ही मित्रों, लेकिन भाग्य का भी साथ हो तो फिर तो और अच्छा है। लग्नेश बलवान होकर के यदि भाग्य भाव में बैठते हैं, तो व्यक्ति हम ये कह सकते हैं कि अच्छे भाग्य का रहेगा, धर्म की यात्राएं बहुत करेगा, धार्मिक यात्राएं बहुत करेगा, पिता से संबंध उसके बहुत मधुर रहेंगे, धर्म अनुष्ठान में उसके इतने ज़्यादा मन लगेंगे। आपने कहीं देखा होगा आपके मोहल्ले कॉलोनी में जैसे धार्मिक दुर्गा पूजा है या अन्य भी धार्मिक कार्य होते हैं, तो उसमें व्यक्ति बढ़ चढ़ के, कुल मिलाकर के धर्म के प्रति वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सजग रहेगा। यदि लग्नेश पीड़ित होकर के नवम भाव में बैठ जाते हैं, तो जातक कहीं ना कहीं धर्म के प्रति नास्तिक होता जाएगा, भगवान से उसका भरोसा उठता जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ आएंगी। दसम भाव, यदि लग्नेश बलवान होकर के दसम भाव में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति मान सम्मान, समाज में अत्यधिक मान सम्मान प्राप्त करेगा, पिता के साथ संबंध उसके बहुत मधुर रहेंगे, कार्य क्षेत्र उसका बहुत अच्छा चलेगा। व्यक्ति चाहे रोजगार जॉब में रहे, नौकरी में रहे, चाहे वह व्यापार करे, बिजनेस करे, व्यापार उसका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं अगर कर्म भाव में बैठ जाएगा तो कर्म उसका बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति मेहनत कम करेगा, सफलता उसको अत्यधिक ज्यादा प्राप्त होगी। लग्नेश जब एकादश भाव में बैठेंगे, तो एकादश भाव क्या है मित्रों, तो एकादश भाव आपका आय है, वहाँ से अपने आय का विचार करते हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया कि वह बड़े भाई और बड़ी बहन का भी घर है। तो लग्नेश अगर शुभ हो करके एकादश भाव में बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति को आय से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। और यदि कहीं पापक ग्रह हुआ, तो मैंने आपको पूर्व में बताया था मित्रों कि 3, 6, 11 इन भावों में पापक ग्रह अगर बैठते हैं तो ज़्यादा फलीभूत होते हैं। लग्नेश यदि मान लीजिए शनि, सूर्य, मंगल ये हुए और एकादश भाव में बैठ गए, तो आय तो आपकी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए पापक ग्रह है तो कहीं ना कहीं भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। यदि शुभ ग्रह है तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब द्वादश भाव, तो द्वादश भाव क्या है मित्रों, तो व्यय है। हम जो कुछ भी कमाते हैं तो व्यय भी करते हैं। व्यय केवल पैसों का नहीं होता है मित्र, वाणी का भी व्यय होता है। किसी किसी की आदत होती है अनर्गल बातें बहुत करता है, बैठ जाएगा, इतना बोलेगा, किसी को बोलने ही नहीं देगा, व्यर्थ में ज्ञान देना, बैठ के कोई पूछ ही नहीं रहा, जबरदस्ती ज्ञान देना। तो खर्च केवल पैसे का नहीं है, वाणी का भी होता है। अब मंगल को उत्साह का कारक माना गया है, तो कभी कभी आपने देखा हो किसी को, उस व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर बल ज़्यादा रहता है तो बल प्रदर्शन बहुत करता है, हर जगह लड़ाई करने जाना, जहाँ हमारा कोई संबंध ही नहीं है वहाँ भी जाकर के विवाद करना, इस टाइप की चीज़ें, ऐसी समस्याएं करना। तो लग्नेश बलवान होकर द्वादश भाव में बैठेंगे तो जातक
अगर शुभ ग्रह है, लग्न शुभ ग्रह है तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए पापक ग्रह है तो फिर दिक्कतें क्या होगी, जातक का जो धन है वो व्यर्थ में खर्च होगा, कोर्ट कचहरी में खर्च कर देना, ऐसी जगह पैसा फंस जाना कि दोबारा मिलना नहीं, ऐसी चीज़ें जातकों के साथ धन का व्यर्थ खर्च करना। और कहीं ना कहीं द्वादश भाव जो है मित्रों, उससे हम पैर का विचार करते हैं, पैर के निचले हिस्से का विचार करते हैं, तो पैरों में कष्ट होना, अनायास पैसा खर्च होना, अनायास जीवन में कोई ना कोई परेशानी आना। अब तक के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।